नमस्कार। आप सभी का पर्यावरण की तीसरी क्लास में स्वागत है। आज हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं और इकोलॉजी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम इको तथा लॉजी वर्ड कहते हैं। इकोलॉजी का जो हम अध्ययन करते हैं तो इको का मतलब होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जितना भी हमारे परितंत्र है उसे इकोसिस्टम कहते हैं, और लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। तो मतलब आज हम परितंत्र के का हम अध्ययन करेंगे। तो परितंत्र के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, तो पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो गया कि परितंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो एक नंबर का यही क्वेश्चन आ सकता है। तो परितंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी के जो जनक थे वो कौन थे, तो आपसे पूछा जाए तो पारिस्थितिकी के जनक पी ओडम हैं, जिनको पारिस्थितिकी के जनक बोलते हैं। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरेंड हैकल ने किया था। किसने किया था, तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग है वो अरेंस्ट हैकल ने किया था। परंतु इससे ज़्यादा प्रयोग आता है कि परितंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एजी टांसले ने किया था। किसने किया था, एजी टांसले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1935 ईस्वी में किया। अब परितंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, सजीव निर्जीव। सजीव जो प्राकृतिक है और निर्जीव जो प्राकृतिक नहीं है। मतलब इसको हम एक प्राकृतिक में बांट सकते हैं और दूसरा कृत्रिम रूप से बांट सकते हैं। और प्राकृतिक में भी एक जलीय वाला हो जाएगा और एक स्थलीय हो जाएगा, और कृत्रिम से भी जो मनुष्य बनाता है वो भी जलीय एक तंत्र हो जाएगा और दूसरा कृत्रिम तंत्र हो जाएगा। तो सजीव और निर्जीव के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। आइए इसके बारे में और हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है उसी के को हम परितंत्र कहते हैं। परितंत्र की जो इकाई है वो क्रियात्मक होती है, जैसे तालाब। आइए देखते हैं इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो हमने अभी देखो बताया है, एक प्राकृतिक होता है और दूसरा निर्मित होता है मानव के द्वारा, जिन्हें हम कृत्रिम बोलते हैं। और प्राकृतिक भी दो प्रकार से होता है, एक होता है जलीय होता है और दूसरा जो होता है वो स्थलीय होता है। तो एक स्थलीय हो गया और दूसरा जलीय हो गया। जलीय में महासागर हैं, सागर हैं, झील हैं और नदियां हैं। स्थल में जैसे घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, वन हो गए इत्यादि जो आते हैं, ये सब हमारे पर्वत स्थलीय आते हैं। आर्टिफिशियल भी दो टाइप के होते हैं, जो मानव निर्मित हैं वो भी एक जलीय हो गया और दूसरा स्थलीय हो गया। जल में मानव निर्मित स्विमिंग पूल होते हैं, मछली का घर हो गया, और स्थल में जैसे फसल हो गई, पार्क हो गए, अभ्यारण्य हो गए और बाग, इन सब का निर्माण जो करता है वो मनुष्य ही करता है। इसके बाद इसके जो मुख्य घटक हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं, एक हमारा जैविक घटक होता है और दूसरा अजैविक घटक होता है। जैविक घटक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है। तो जीवन सिर्फ दो में पाया जाता है, एक पौधों में पाया जाता है जिन्हें हम पादप कहते हैं, और दूसरा हम जंतु में बोलते हैं जिन्हें हम जंतु बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं। और अजैविक में जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उन्हें हम नॉन लिविंग या निर्जीव भी कहते हैं। तो दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, दूसरा अजैविक घटक। पर इसके जो मुख्य घटक हैं वो अब से आपसे पूछा जाए तो प्रक्रिया में पहला एक उत्पादक होता है, और उत्पादक के बाद दूसरा उपभोक्ता होता है, तीसरा अपघटक होता है जिसे हम डीकम्पोजर भी बोलते हैं। डीकम्पोजर्स जो हैं जैसे कवक हो गए, ये हमारे डीकम्पोजर होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और ये अगर ना हो तो हमारा जो चक्र है वो चलेगा नहीं। आइए अजैविक जो घटक हैं, अजैविक घटक में भी कौन कौन से हैं, तो एक कार्बनिक होता है, दूसरा अकार्बनिक होता है और तीसरा जो होता है वो क्लाइमेट होता है।
क्लाइमेट में कौन कौन से हैं, जैसे उसके तापमान हो गए, तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता होती है, प्रकाश होता है, वायुमंडलीय होता है और प्रकाश होता है। उसके बाद अकार्बनिक कारक जैसे जल हो गया, H2O हो गया, हमारी ऑक्सीजन O2 हो गई, मृदा सॉयल हो गई, खनिज पदार्थ हो गए, मिनरल्स हो गए, और हमारी ऑक्सीजन के बाद जो हवा है, वायु है, एयर होती है। कार्बनिक में जैसे प्रोटीन हो गई, वसा हो गया, इसको हम प्रोटीन बोलते हैं, और ये इसको हम वसा बोलते हैं, ठीक, और इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इन सब से हमारा निर्माण होता है। अब आइए कुछ आज के क्वेश्चंस हैं और उनके आगे सन भी लिखे हैं, किस सन में आए हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? उन्हें हम मृतक भक्षी कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम होता है, अभी आपने पढ़ा है, जो उसको बोलते हैं अपघटक बोलते हैं। जैसे कवक, निम्नलिखित में कौन से जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ठीक, तो कवक जो होते हैं वो अजैविक घटक नहीं, वो जैविक घटक होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये हमारे अगला है, परितंत्र शब्द का घटक किसके हैं? तो इसके टेंसले हैं। और पर्यावरण में जैविक घटक किस में शामिल होता है? तो पौधे में शामिल होता है। जैविक प्रक्रिया में कौन कौन होते हैं? उसमें एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, तीसरा अपघटक होता है। ये हमारा इकोलॉजी था, जिन्हें हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये हमारा पर्यावरण का तीसरा भाग था, और इसी टाइप से आपके यूपी टेट का पूरा सिलेबस हम कराएंगे। आप ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें अधिकतम सपोर्ट दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।